खबर पंचकूला से है, जहां की डीसी के ट्रांसफर की मांग उठने लगी है। चुनाव आयोग में ट्रांसफर को लेकर शिकायत भी दी गई है। राजनीतिक तौर पर बीजेपी से जुड़ा है सुशील सारवान का परिवार, ऐसी जानकारी मिली है। इसके साथ ही मुलाना से पूर्व विधायक के बेटे हैं डीसी सुशील सारवान। पंचकूला से बड़ी खबर, पंचकूला के डीसी के ट्रांसफर की मांग उठ रही है। देखिए ट्रांसफर की मांग क्यों उठ रही है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पंचकूला के डीसी जो हैं राजनीतिक तौर पर बीजेपी से जुड़े हैं। मुलाना से पूर्व विधायक के बेटे हैं डीसी सुशील सारवान और चुनाव आयोग में अब उनके ट्रांसफर को लेकर शिकायत दी गई है। सुशील सारवान का जो परिवार है वो बताया जा रहा है कि बीजेपी से जुड़ा हुआ है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि सुशील सारवान जो है वो मुलाना से पूर्व विधायक के बेटे हैं। तो ऐसे में जब उनका परिवार जब राजनीतिक तौर पर बीजेपी से जुड़ा हुआ माना जा रहा है तो उनके ट्रांसफर की मांग उठने लगी है। चुनाव आयोग में ट्रांसफर को लेकर शिकायत भी दी गई है। क्या कुछ इस शिकायत में कहा गया है, इसको भी जानने का प्रयास हम करेंगे। और मेरे सहयोगी और वरिष्ठ संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, पंचकूला के डीसी सुशील सारवान से जुड़ा ये मामला, उनके ट्रांसफर की मांग उठने लगी है। क्या कुछ इसके पीछे कारण दिए जा रहे हैं और जो शिकायत दी गई है ट्रांसफर को लेकर उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, देखिए पंचकूला के डीसी सुशील सारवान की चुनाव आयोग से शिकायत जो है वो की गई है। भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत डीसी सुशील सारवान को हटाने की मांग की गई है, यानी कि उनके ट्रांसफर की मांग की गई है। सुशील सारवान का गृह जिला, यानी कि उनका जो जिला है, गृह जिला है, वो अंबाला है और इसी संसदीय क्षेत्र में पंचकूला जिले के वो डीसी हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर ये शिकायत जो है वो की गई है। सुशील सारवान का परिवार राजनीतिक तौर पर बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार की भी सूचना चुनाव आयोग को दी गई है। सुशील सारवान की मां पूर्व में अंबाला के मुलाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की विधायक रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ये लिखित तौर पर शिकायत जो है वो की गई है। देखना होगा कि शिकायत किसकी तरफ से दर्ज कराई गई है रवि? देखिए अभी तक इस प्रकार की कोई जो सूचना है वो नहीं मिल पाई है कि किसकी तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन चुनाव आयोग के पास ये शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग किस प्रकार से संज्ञान लेता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो पंचकूला के डीसी सुशील सारवान की जो शिकायत है वो लिखित तौर पर की जाने की सूचना जो है वो मिल पा रही है। जी बिल्कुल रवि, और शिकायत अगर दर्ज कराई गई है तो शिकायतकर्ता ने जरूर कोई कहा जा सकता है कि एक कोई मामला भी ऐसा बताया होगा, कोई इंसिडेंस भी ऐसा बताया होगा जिसके चलते उन पर इस तरीके का कहा जा सकता है कि शक एक किया जा रहा है, क्योंकि सीधे सीधे ये बताया जा रहा है कि उनका परिवार ही राजनीतिक तौर पर बीजेपी से जुड़ा है, तो इसलिए उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। देखिए श्रेष्ठी, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसके तहत ही तमाम जो इस प्रकार के जो अधिकारी होते हैं उनको कहीं ना कहीं ड्यूटी जो है उनकी लगाई जाती है। जब कोई इतने बड़े लेवल का अधिकारी होता है और वो अपने गृह क्षेत्र में होता है तो कहीं ना कहीं उस पर चुनाव आयोग संज्ञान लेता है। और इसके साथ साथ सुशील सारवान अंबाला जिले से ही हैं और उनकी मां पूर्व में अंबाला से बीजेपी की विधायक भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी वो उनका परिवार जो है वो रहा है। तो इसको लेकर लिखित जो शिकायत है वो दी गई है और इसी के चलते चुनाव आयोग देखना होगा कि किस प्रकार से संज्ञान अब आगे लेता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजनीतिक तौर पर बीजेपी से जुड़ा रहा है सुशील सारवान का परिवार और इसीलिए पंचकूला के डीसी सुशील सारवान की ट्रांसफर की मांग उठाई जा रही है।